Hey, beautiful people! Once again, we are come back with the new subject MCQs. So आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट पॉलिटी सेक्शन. सो एज यू नो कि पॉलिटी सेक्शन जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर जीकेएस भी इवन फॉर ऑल द जे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक SSC, UPSC. And why? Because we are the world's most biggest democratic country. So बेसिकली होता क्या है कि आप लोगों का अभी अगर हम बात करें प्रीवियस पेपर जितने हुए हैं पंचायत में हो, स्पेशली पंचायत का सबसे ज़्यादा जोर था. उसके बाद मतलब राइट्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए अबाउट योर सेल्फ. एंड सो दैट्स वाई पॉलिटी सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स मूव टूवर्ड द लेक्चर. एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आप सभी को बता दूं कि अगर आप JKPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम लेके आए हैं 15,000 चैप्टर वाइज MCQs फॉर इफेक्टिव रिवीजन. तो ये बुक्स बेसिकली 7 बुक्स अवेलेबल हैं, सिर्फ 7 बुक्स अवेलेबल हैं. सो इफ़ यू वांट टू बाय दिस तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 7006332724 पे. आपको सारी डिटेल प्रोवाइड हो जाएगी. ऑलराइट. और इसी के साथ इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप तो आप इस नंबर पे मैसेज करिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा. अब मेन मुद्दे की बात, मेन जो आज का वीडियो रहने वाला है हमारा, उसकी बात करते हैं. तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, और आप सभी को बता दूं ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं ये आप लोगों के JKSS भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं. ऑलराइट. कोई भी हवाबाजी नहीं है, सिर्फ डिट्टो वही जो एग्जाम में पूछा गया बिल्कुल उसके रिलेवेंसी बात करने वाले हैं. पहला क्वेश्चन आपका पॉलिटी असिस्टेंट कंपाइलर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया. और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, ठीक है, इज इनहेरेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बताइए. इन शॉर्ट कॉमन लैंग्वेज में बोलूँ तो जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो आपके किस आर्टिकल से रिलेटेड है, कौन से आर्टिकल जो है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो प्रोवाइड करता है. ऑलराइट. सॉरी. तो इसका जो आंसर है दैट इज आर्टिकल 19. ऑलराइट. पहला इसका आंसर है. आर्टिकल 19 प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन योर JSC एग्जाम. पंचायती राज एक्ट के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन है, उस टॉपिक के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन में पूछा है कि जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 प्रोवाइड्स डैश टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन एवरी स्टेट. देखो 73rd अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ था आपके पंचायती राज सिस्टम में, उसके अकॉर्डिंगली कितने पार्ट्स में पंचायत सिस्टम को डिवाइड किया है, मतलब कितने टायर में डिवाइड किया है. मुझे ऐसा लगता है कि 99.9% लोग इसका आंसर जानते हैं. तो दैट इज 3 टायर्स. ठीक है, 3 टायर्स में जो पंचायती राज सिस्टम है दैट इज डिवाइडेड. ऑलराइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है इनएमिनेट होता है गेट आउट, बाहर निकलना, उत्पन्न होना. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पंचायत अकाउंट सिस्टम में पूछा गया है जो लद्दाख में पेपर हुआ था. ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कहाँ से निकला है, किस आर्टिकल से निकला है. इसका जो आंसर है दैट इज आर्टिकल 14. क्या आंसर है? आर्टिकल 14. तो ये लद्दाख, ये LAHDC मतलब लद्दाख ऑटोनोमस हेल्थ डेवलपमेंट काउंसिल. ऑलराइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. देखो 73rd अमेंडमेंट किसके रिगार्डिंग है, दैट इज पंचायत. लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कितने टायर में डिवाइडेड है, दैट इज 3 टायर डिवाइडेड है. तो अभी 73rd अमेंडमेंट जो है आपको इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी स्टेट में एप्लीकेबल नहीं होती. ये भी आपके लद्दाख वाला जो पेपर हुआ था काउंट सिस्टम उसमें पूछा गया है. तो इसका आंसर है मेघालय. क्या आंसर है? मेघालय में 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लागू नहीं होता. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, मतलब अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 24 किस चीज़ की मनाही है, आर्टिकल 24 में किस चीज़ को प्रोहिबिट करता है. सो इसका आंसर है चाइल्ड लेबर. क्या आंसर है? चाइल्ड लेबर. और ये आप लोगों के असिस्टेंट कंपाइलर 2021 में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है. राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में पूछा है कि आर्टिकल 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स डैश टू मेक लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है,
क्वेश्चन की अगर मैं हिंदी में बात करूं तो बोला गया है कि 35 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली किसको ये पावर दी जाती है, किस चीज़ के लिए, ताकि लेजिस्लेशन में वो एक प्रोविज़न जो है उस प्रोविज़न पे इफेक्टिवली वर्क कर सके ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो इसका सिंपल सा आंसर है, आप सभी को पता है, जब भी बात कभी बेसिकली बात अगर की जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस दैट रिलेटेड विद द एम्पावर्स, किसको दी जाती है भाई, दैट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इसका आंसर है, दी पार्लियामेंट इसका आंसर है। ये असिस्टेंट कंपाइलर में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि व्हेन द 74th अमेंडमेंट एक्ट, हमने लास्ट क्वेश्चन में 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ा है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट है 1992 वो कब फोर्स में आया। भाई बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये। अब लास्ट में उन्होंने बताया हुआ 1992 में, मतलब जो है अमेंडमेंट एक्ट 1992, आपको ये बताना है कि कौन से ईयर में ये फाइनली पावर में आया। सब ऑडिटर में पूछा गया है 2021 में। इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करोगे। आई होप कि आपको पता है और आप इसे कमेंट में करोगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट तो ज़रूर करना भाई इस क्वेश्चन का आंसर। अगर नहीं पता होगा तो भी कमेंट करना कि नहीं आता। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आप लोगों को इन वीडियो से कुछ भी अगर बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ अपना जो फीडबैक है वो कमेंट के थ्रू ज़रूर दें। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे जो हैं उनको फ़ायदा हो रहा है इस वीडियो से। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।